Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to discuss the continuity of the function f of x is equal to x when 0 less than equal to x less than 1 by 2, 1 by 2 when x is equal to 1 by 2 and 1 minus x when 1 by 2 less than x less than equal to 1 at the point x equal to 1 by 2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का। So a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit, is equal to limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, is equal to f of a such that limit x tends to a minus f of x, limit x tends to a plus f of x and f of a exists। मतलब कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू a पॉइंट पर इक्वल हो जाए। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि तीनों का वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है। नाउ हमें क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो गिवन फंक्शन है उसको यहाँ पे ये बताना है कि क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं एट x इक्वल टू 1 by 2 पॉइंट पे। तो उसको चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 by 2 पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारा क्या, लिमिट x tends to 1 by 2 minus f of x, this is equal to, यहाँ पर क्या बोला, x टेंडिंग टू 1 by 2 माइनस, मतलब कि हम लोग को वो फंक्शन लेना है जब x जो है वो 1 by 2 से छोटा हो। तो हमारा क्या फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट वाला फंक्शन ही ऐसा है जो जब x जो है वो 1 by 2 से छोटा हो। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 by 2 माइनस और फंक्शन के प्लेस में x। ना अब इसी सेम चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एंड x के प्लेस में हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं 1 by 2 माइनस h। नाउ अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि है 0। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ जाएगा 1 by 2 minus 0 which is equal to 1 by 2। नाउ नेक्स्ट हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 by 2 प्लस f of x। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 by 2 प्लस, मतलब कि ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 by 2 के। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो हमारा थर्ड फंक्शन है वही फंक्शन है जब 1 by 2 से x ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 by 2 प्लस और फिर फंक्शन के प्लेस में 1 माइनस एक्स। नाउ अब इसी सेम चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और फिर x के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 by 2 प्लस h। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 by 2 प्लस h। अब फिर यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं h का जो कि 0 है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 1 by 2 प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 by 2 विच इज इक्वल टू आ गया 1 by 2। तो राइट हैंड लिमिट भी आ गया 1 by 2। अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू 1 by 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब 1 by 2 है x तो फंक्शन क्या है 1 by 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1 by 2। तो क्लियरली देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट x इक्वल टू 1 by 2 सारा तीनों एक है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to function at 1 by 2 at x equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2 आया, therefore the given function
given function f of x is continuous at x equal to 1/2 और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.